फॅक्ट नसताना बोलणं हे कुठेतरी सकाळी सकाळी जे येणारे लोक आहेत, माननीय राऊत साहेब हे आमचे आदरणीय नेते होते, आजही आदरणीय आहेत, पण कुठल्या प्रकारे आणि कुठल्या थराला जाऊन आरोप करायचे याची जाणीव त्यांनी ठेवली पाहिजे. एक पत्रकार म्हणून जर पत्रकारिता करतात तर पत्रकारितेचं पहिलं बेसिक जे ॲडव्हान्टेज किंवा जे काही गोष्टी आहेत त्या आहेत पुराव्यासकट बोलणं. आज जे काल ते बोलले कथित खिचडी घोटाळा, आज त्या घोटाळ्यासंबंधात ज्या ज्या लोकांना अटक करण्यात आली आहे किंवा ज्या चौकशी करण्यात आली आहेत, आज त्याच्यात त्यांच्या आजूबाजूच्या मेजॉरिटी लोक आहेत. आज त्यांनी जे काल वाक्य वापरलं की ज्यांच्यावर त्या चौकशा आहेत किंवा ज्यांना ईडी लागले, EOW लागले किंवा अँटी करप्शन किंवा इतर एजन्सीजच्या चौकशा लागल्यात, ते सरकारमध्ये आहेत आणि त्यांच्यावरती काही होत नाही. पण आज मी शिंदेसाहेब फुटल्यानंतर किंवा आज शिंदेसाहेबांची बंड झाल्यानंतर मी 10 महिन्यानंतर पक्ष सोडला आणि राहुलनी 13 महिन्यानंतर सोडला. पण ज्या चौकशा त्यांच्या आजूबाजूच्या लोकांवरती आहे, काही कारकुनांवरती आहेत, त्या आधीपासूनच्या आहेत. 22 पासूनच्या 22 स्टार्टिंगपासून किंवा 21 एंडपासूनच्या चौकशा आहेत. आणि 10 महिन्यात मी जेव्हा तिकडे होतो, त्या पक्षात होतो, तेव्हा कुठलीही चौकशी, कुठलीही इन्क्वायरी कुठल्याही एजन्सीची असो ती माझ्यावरती नव्हती किंवा राहुलवरती नव्हती. स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे साहब की मैं कसम खा के बोलता हूँ, अगर हमारा नाम आपको कोई भी घोटाले में दिखता है, उसका मैं एफिडेविट साथ में लेके आया हूँ. जो मैंने पास्ट में किया वही अभी कर रहा हूँ और ये हाईकोर्ट में भी देने वाला हूँ. मेरा एफिडेविट सिर्फ इतना बोलता है कि हमारे नाम पे अगर कोई भी कंपनी, हमारे नाम पे कोई भी घोटाला, चाहे वो आपका खिचड़ी घोटाला हो, चाहे आपने जो रेमडेसिविर का घोटाला किया हो, चाहे आपने जो डेड बॉडी बैग्स का घोटाला किया हो, कोई भी घोटाले में आप आरटीआई निकालिए, मेरे से जुड़ा हुआ, अमय जी से जुड़ा हुआ कोई भी कंपनी, कोई भी नाम अगर आए तो आप भी बाला साहेब की सौगंध खा के बोलिए कि आप राजनीति से आप इस्तीफा देंगे. हम इस्तीफा देने तैयार है. क्या आप में उधारस है कि आप झूठ के नाते, झूठ बोलने के बाद आप भाग जाते हो? आप सच्चा बोल के उसको लड़ना चाहते हो तो आइए सामने. मैं आपको आह्वान देता हूं, आप टाइम बताइए, 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना, कितना टाइम आप लेंगे, और आप मीडिया के सामने आइए, पब्लिक के सामने आइए और आप फैक्ट्स रखिए. अगर आपको कोई भी फैक्ट्स मिला, मैं उसके लीगल प्रक्रिया के लिए तैयार हूं, मैं उसके लिए अपना राजनीति छोड़ने तैयार हूं. क्या आप इस्तीफा देंगे राज्यसभा से, वो आप बताइए. आप भी एक पिता है, आपके घर पे भी बच्चे हैं, आप खिचड़ी का बात कर रहे हैं, आप खिचड़ी कहाँ किधर किधर खाने जाते हैं वो हमें पता है. अगर आप जैसा बोल रहे हो कि आपको अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना पड़ेगा, मैं बोलता हूं अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ में लीजिए. आप फैक्ट्स दिखाइए, हम फैक्ट्स दिखाते हैं. आप कोविड की बात करते हैं, ये देखिए कोविड का काम, ये हमने कोविड का काम किया है. यही आपके नेता ने मुझे अवार्ड दिया है. ये आपने मेरे यहाँ पे बैंड्रा वेस्ट में ये आपने काम, मेरा फोटो क्यों लगाया, उसका रीजन क्या है? अगर मैं कोई स्कैमस्टर या चोर या कोई भी मेरी कंपनी है तो आपने मुझसे काम क्यों किया? आप मेरे साथ वैक्सीनेशन की ओपनिंग में बांद्रा वेस्ट में हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स में क्यों आए? ये देखिए. अच्छा, मेरी शादी 2023 में हुई, आप मेरे शादी में क्यों आए? तब मैं सही था, तब राहुल कनाल अच्छा था, तब राहुल कनाल चोर नहीं था. अच्छा, मैंने आप कुछ वीडियोस भी लाया हूं, वो वीडियोस के नाते मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोविड में जो काम हुआ है, ये काम, ये पूरा अहवाल मैं आप लोग से शेयर भी करूंगा सब दोस्तों से. ये पूरा अहवाल मेरे 1.5 साल का काम का पूरा अहवाल है. आप खिचड़ी बोलते हैं ना, हमने कम से कम 1 लाख राशन के पैकेट बांटे. कोई गवर्नमेंट से, कोई बीएमसी से, आपके ऐसा किससे पैसा नहीं लिया. हमने हमारे हाथ से कष्ट करके, खुद काम करके, हमारे युवा सेना की टीम पूरी यहाँ है, ये युवा सेना की टीम दिन रात काम करती थी. और आपके नेताओं ने बोला है कि राहुल कनाल 24 घंटा रात में काम करते थे. और मैं अपनी सच्चाई बताने के लिए इतना ही कहना चाहूंगा, यहाँ में से भी बहुत सारे मेरे पत्रकार मित्र हैं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वर्ली के अंदर पहला एम्बुलेंस मैंने दिया. जब कोई कोलीवाड़ा में एंटर नहीं कर रहा था तो वहां पे राशन लेके जाने वाले हमारे युवा सेना थे. वहां पे दवाइयां जब नहीं मिल रही थी तो हमने वो कोविड में हमारे युवा सेना रात भर जाके वहां अंदर दवाई देते थे. तब आप लोग कहां थे? तब आप अपना एक कोई भी कार्य कराए, आप बताएं कि आपने कब एक इंसान की जान बचाई हो, कब एक डेड बॉडी को जाके आपने शमशान में उसका क्रियाक्रम किया हो, वो बताइए. आप कोविड की बात करते हैं. आप लोग के जैसा, आप लोग जो बोल के सुबह आके भाग जाने से कोई नहीं होता है. सामने आइए, आप कोड बोलिए, आप कोई भी फॉर्मेट बोलिए, आप मीडिया के सामने आइए, आप ओपन डिबेट में आइए. मैं आपको, आप टाइम लिमिट बताइए और टाइम लिमिट में हम आपको जवाब देंगे. अगर आपका जवाब नहीं है तो मैं मानूंगा कि आपने माफी मांगी और आप इस्तीफा देने तैयार हो. 700 तास चौकशी झाली तरी आम्ही तयार आहोत.
काल किशोरीताई पेडणेकरांची चौकशी झाली, संदीप राऊत यांची झाली, पण महानगरपालिकेत ज्यांनी खऱ्या अर्थाने घोटाळे केले आहेत, घोटाळे घोटाळे घोटाळे, बरं का, हे सगळे मिस्टर घोटाळे, बरं का, हे सगळे श्रीमान घोटाळे हे एकतर भारतीय जनता पक्षात आहेत किंवा शिंदे गटात सामील झालेले आहेत. कोण घेऊ द्या, हो घेऊ द्या, त्यांच्या पिसेला कोण काय विचारत आहे, घेऊ द्या ना. सगळे घोटाळेबाज, सगळे हे आता तिकडे गेलेले आहेत. गेलेत की नाहीत घोटाळे करून? महापालिका कोणाच्या ताब्यात होती? हेच वापरत होते ना महापालिका, आम्ही नव्हतं महापालिकेत. खिचडीच्या संदर्भातल्या ज्या कंपन्यांना कामं मिळतात यादी जाहीर करा. त्यातले किती लोक आज त्या गटामध्ये किंवा तटामध्ये गेले आहेत ते जाहीर करा. हे फिसी घेणार उघडं करेन पूर्णपणे सगळ्यांना. आता सांगतो मी, सगळे लुटीचा पैसा घेऊन पळाले लोक आहेत, ते लूट केली आणि पळाले संरक्षणासाठी. त्यांनी घेऊ द्या पीसी, मग हे सगळे चोर कंपनीचे सगळे वस्त्रहरण करतो आम्ही. राहुल कनाल यांच्यावरती आरोप केले होते. कोण? राहुल कनाल ते म्हणाले की त्यांनी आरोप सिद्ध करावा, नाही तर राजकारणातून राजीनामा द्यावा. कोण राहुल कनाल? राजकारणावरती आम्हाला कोण आव्हान देणार? मी ओळखत नाही त्याला.